तो आज की वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड रिवर्स इंडक्शन मोटर में समझाऊंगा और मैं आज मल्टी स्पैन का फॉरवर्ड रिवर्स टाइमर यूज करूंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग भी समझाऊंगा और मैं आपको हर एक चीज टाइमर को सेट करने के लिए वो भी समझाऊंगा और मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट भी समझाऊंगा जो जानना बहुत जरूरी है एक मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करने से पहले, क्योंकि जब आपको वो समझ आएगा तब आपको ये भी कंसेप्ट समझ आएगा कि किन बातों का ध्यान रखना है जब हम एक इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करते हैं। एक 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 फेज इंटरचेंज करने हैं तो आपकी मोटर रिवर्स में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सप्लाई आप RYB दे रहे हो तो मोटर आपकी अभी फॉरवर्ड रिवर्स में घूम रही है, और अगर इन केस अगर आप YRB देते हो तो आपकी मोटर अब रिवर्स कंडीशन में घूमेगी। सिर्फ यही चीज आपको समझनी है फॉरवर्ड रिवर्स के केस में, और यही सिंपल चीज आप कॉन्टैक्टर्स की मदद से कर सकते हो जो आप फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर का यूज करोगे। इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक भी दूंगा, उसको आप क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको इसका सर्किट डायग्राम भी मिलेगा जिसको आप रेफर कर सकते हो और अपनी फॉरवर्ड रिवर्स के एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो ये है मेरी एक इंडक्शन मोटर है और मैंने इसको सिग्नल दिया है कि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना है, तो मोटर मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाती है और वो घूमती रहती है। अब किसी रीजन की वजह से मैं बीच में एक रिवर्स की कंडीशन देता हूं कि मेरे मोटर को रिवर्स कंडीशन में घूमना है या फिर मोटर को अब रिवर्स घूमना स्टार्ट करना चाहिए, जिसका मतलब ये कि मोटर को अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहिए। अब होता क्या है, इसके शाफ्ट पे या फिर मोटर पे आप देख सकते हैं कि हमने एक लोड को कनेक्ट किया हुआ है। जो लोड हो सकता है वो हमारी उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में मोटर उसको घुमा रही है। अब जैसे ही मैं रिवर्स कंडीशन देता हूं, लोड तो की कंडीशन तो थी मेरी फॉरवर्ड घूमने की, अब लोड क्या करता है वो इस तरह से उसी टाइम रिवर्स नहीं जाएगा, इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा जो उसकी इनिशियल कंडीशन थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे रिवर्स जाएगी मोटर तो रिवर्स जाने की कोशिश करेगी, पर जो लोड होता है वो हमारा फॉरवर्ड में ही घूम रहा होता है इनर्शिया की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं गियर्स ब्रेक होने के मोटर के, या फिर आगे कोई हमने गियर का मैकेनिज्म लगाया हुआ है उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी होती है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की। अब क्या करते हैं हम इस केस में कि मोटर को हम पहले कंप्लीटली रोक देते हैं और फिर उसके बाद हम रिवर्स कंडीशन देते हैं। तो पहले अब ये समझ लो कि हम डायरेक्टली जब रिवर्स कंडीशन देते हैं एक इंडक्शन मोटर में तो रिवर्स जाती एकदम से नहीं है, हम चाहते हैं पहले वो कंप्लीटली रुक जाए या फिर उसकी स्पीड कम से कम हो जाए ताकि हम उसको रिवर्स कंडीशन अब दे पाएं। अब मोटर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन होती है हमारी कोज टू स्टॉप, जिसका मतलब ये होता है कि मोटर अब चलती जा रही है, मोटर को हमने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सप्लाई दी हुई है तो मोटर घूमती जा रही है। कोज टू स्टॉप में क्या होता है, मोटर को हम सप्लाई ब्रेक कर देते हैं, मोटर को अब सप्लाई नहीं देते, तो क्या होता है मोटर कुछ टाइम के बाद, आप ये भी कह सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से हो गए या फिर कुछ टाइम के बाद मोटर अपने आप ही रुक जाती है। इसको बोलते हैं हम कोज टू स्टॉप। और कोज टू स्टॉप होने के बाद क्या करते हैं हम, फिर इसको रिवर्स कंडीशन देते हैं। आप देख सकते हैं अब मोटर हमारी अब रिवर्स में घूम रही है। तो आप ये चीज समझो कि कोज टू स्टॉप का मतलब ये होता है जब सप्लाई हटा दी जाती है और मोटर खुद ब खुद अपने आप ही रेस्ट पे आ जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है। इसलिए हम कोज टू स्टॉप का यूज करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए, क्योंकि आप ये चीज समझना जरूरी है जब मोटर ऑलरेडी फॉरवर्ड घूम रही है तो उस टाइम पे रिवर्स करना ठीक नहीं है। उसका कारण आप लोगों को पता है। एक मोटर जब कोज टू स्टॉप होती है तो उसमें मेजरली 2 फैक्टर्स देखे जाते हैं, एक होता है हमारा फ्रिक्शन और दूसरा फैक्टर होता है कि मोटर पे क्या लोड डला हुआ है। इन फैक्टर्स को आप कंसिडरेशन में लेना जब आप मोटर का कोज टू स्टॉप का टाइम सेट करोगे। आप लोग कोज टू स्टॉप का कंसेप्ट तो समझ गए, पर आप ये समझो कि कोज टू स्टॉप करने के लिए भी तो कुछ टाइम होता होगा कि मान लो मोटर कोज टू स्टॉप कितने सेकंड में हो रही है, वो हर मोटर का कुछ ना कुछ एक फिक्स टाइम होता है। वो आप ये भी कह सकते हो हमारा पॉज टाइम है फॉरवर्ड से रिवर्स जाने में, क्योंकि फॉरवर्ड में तो एक कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट कर ही रहा है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद जैसी सप्लाई ब्रेक होती है तो कुछ देर तक हमारी सप्लाई ब्रेक होती है, तब तक हमारी मोटर कंप्लीटली रुक नहीं जाती, और फिर उसके बाद हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर जो मोटर को रिवर्स में घुमाएगा वो वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट होने लग जाता है। और यही सिंपल कंसेप्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूं। अब फॉरवर्ड रिवर्स टाइमर क्या करता है कि मोटर को कुछ टाइम तक फॉरवर्ड में घुमाता है। आप वो टाइम इस टाइमर में सेट कर सकते हो और फिर उसके बाद एक पॉज टाइम का आपको सेट करने का पैरामीटर इसमें मिलता है, जिसमें आप ये सेट करोगे कि मोटर कोज टू स्टॉप कितनी देर में होती है। मान लो आप देख सकते हैं वो 10 सेकंड में मोटर कंप्लीटली रुक जाती है
और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये टाइमर, ये रिवर्स का भी सिग्नल देता है। इसकी वजह से इस टाइमर के अंदर हमारी दो रिले आउटपुट है, एक रिले आउटपुट हमारी फॉरवर्ड के लिए है और एक रिले आउटपुट हमारी रिवर्स के लिए। अब ये जो चेंज ओवर हो रहा है फॉरवर्ड से रिवर्स में, इसके बीच में जो टाइम होता है वो आप इसके पॉज टाइम में सेट करोगे और फॉरवर्ड रिवर्स आपको जो रिले मिली हुई है उसकी आउटपुट से आप एक कॉन्टैक्टर को ड्राइव करोगे जो इन 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चेंज करेगी। आज मेरे पास मल्टीस्पैन का फॉरवर्ड रिवर्स टाइमर है जिसका मॉडल नंबर है FRT22 और इसकी जो पावर सप्लाई है जिससे टाइमर ऑपरेट होएगा वो है हमारी 230 वोल्ट AC। इस फॉरवर्ड रिवर्स टाइमर की आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आप 0.1 सेकंड से लेके 10 आवर तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो पॉज टाइम की रेंज है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो है 1 सेकंड से लेके 100 सेकंड तक। और आपको 2 नॉब से मिलती है जिसमें आप फॉरवर्ड रिवर्स टाइम सेट कर सकते हो और पॉज टाइम सेट कर सकते हो। इस टाइमर में आपको 2 रिले आउटपुट मिलेगी जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। आप लोग इस टाइमिंग डायग्राम को भी देख सकते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे ये समझने के लिए कि पहले हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा जिससे मोटर फॉरवर्ड रोटेट करेगी और फिर उसके बाद एक पॉज टाइम आता है जो हमारा T के इक्वल है और फिर उसके बाद हमारा फिर रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने लग जाता है। तो आप इस टाइमिंग डायग्राम को भी एक एज ए रेफरेंस ले सकते हो कंसेप्ट समझने के लिए। इस टाइमर में रेंज सेट करने के लिए आपको डिप स्विचेस मिलेंगे और आप डिप स्विचेस को ऑन ऑफ करके और इस टेबल के रेफरेंस में आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस होता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कि आपको रेंज सेकंड में सेट करनी है या फिर मिनट में सेट करनी है या फिर आप आवर में सेट करनी है, वो आप इन डिप स्विच की मदद से आप कर सकते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको बाद में भी रेफर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर्स लिए हुए हैं जो 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट करते हैं। अब मैंने सबसे पहले लाइव वायर को दिया है कॉन्टैक्टर के दोनों के A1 पे, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने लाइव वायर मैंने टाइमर के A2 पे कनेक्ट कर दिया है। अब फिर क्या करता हूँ मैं, अब मेरे जो कनेक्शन होते हैं मैं A1 को अब डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ न्यूट्रल वायर के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंने A1 को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जो 15 और 25 है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉमन है रिले 1 का और 25 है कॉमन है रिले 2 का। इन दोनों को मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, आप ये कनेक्शन भी देख सकते हैं। और जो दोनों कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल है उसको हमने NO के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हमारा जो एक कॉन्टैक्टर का A2 है उसको हमने 80 नंबर के साथ किया जो NO पॉइंट है रिले नंबर 1 का, और जो दूसरा कॉन्टैक्टर है जिसका A2 टर्मिनल है उसको हमने NO टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है जो नंबर है 28 जो रिले 2 का है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग कर दी है टाइमर्स और कॉन्टैक्टर की। अब होता क्या है, जैसे ही मैं पावर सप्लाई देता हूँ टाइमर को A1 A2 पे तो मेरा पहला कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड का वो ऑपरेट होने लग जाता है। मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है 6 सेकंड का और जैसे ये 6 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो मेरा पॉज टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसमें मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। अब जैसे ये 6 सेकंड कंप्लीट होते हैं मेरा फिर से एक रिवर्स टाइम स्टार्ट होता है। इसके साथ मेरा जो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर है जो मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर था वो ऑपरेट होता है 6 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो जाता है। जैसे ये टाइम कंप्लीट होता है फिर से पॉज टाइम आता है और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होने लग जाती है। ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आप A1 A2 पे सप्लाई देते रहोगे। एक मोटर को स्टॉप करने के लिए आप ब्रेकिंग सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे हमारी मोटर फॉरवर्ड में घूम रही होती है तो आप ब्रेक्स का अप्लाई करते हो और जिसकी वजह से मोटर पहले स्टॉप होती है और फिर उसके बाद आप रिवर्स की कंडीशन देते हो जिसकी वजह से अब मोटर रिवर्स घूमना स्टार्ट हो जाती है। पर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में आप अलग अलग तरह की मोटर यूज करते हैं और अलग अलग ब्रेकिंग मेथड्स होते हैं। उसके बेसिस पे हमारी कुछ ना कुछ ओवररन्स होती है। ओवररन्स का मतलब ये है कि जब कोस्ट टू स्टॉप होता है तो कोस्ट टू स्टॉप के प्रोसेस में मोटर कुछ ना कुछ और रेवोल्यूशंस करती है कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए। इसलिए आप इस टेबल को भी रेफर कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि आपको कौन सी मोटर को यूज करना है और फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली इस टाइमर में वो टाइम सेट कर सकते हो या फिर आप पॉज टाइम सेट कर सकते हो जिससे मोटर पहले स्टॉप होती है और फिर अब मोटर रिवर्स कंडीशन में जाती है। ये तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इस फॉरवर्ड रिवर्स टाइमर के। आप इसको अपनी ऑटोमेशन एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो जहां पे आप चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 5 सेकंड तक चलती है, फिर एक पॉज टाइम आता है और फिर उसके बाद वो एक दूसरे लोड को ऑपरेट कर पाती है। आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो। पर एक जनरल एप्लीकेशन थी जहां पे इंडस्ट्री में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बट आप ये बात भी जान लेना कि इंडस्ट्री में फॉरवर्ड रिवर्स करने के भी और भी तरीके होते हैं। जैसे हम VFD को यूज करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसकी मदद से हम एक 3 फेज AC इंडक्शन मोटर को
प्रिसाइजली फॉरवर्ड रिवर्स भी कर सकते हैं। यूजुअली हम स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर भी यूज कर सकते हैं फॉर क्विक स्टार्ट स्टॉप या फिर फॉरवर्ड रिवर्स की कंडीशन में भी। पर इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन में देखा है कि वहाँ पे वो एसी इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। आप लोग पहले अपनी एप्लीकेशन को समझोगे और आप ये समझोगे कि आपको किस रिस्पॉन्स रेट पे आपको स्टार्ट स्टॉप करना है या फिर आपको फॉरवर्ड रिवर्स करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी मोटर को सिलेक्ट करोगे। और अपने लोड को भी समझोगे कि आपका लोड किस तरह से मोटर के साथ माउंटेड है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये टाइमर एक बेसिक एप्लीकेशन को सॉल्व करता है जो फॉरवर्ड रिवर्स में यूज होती है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।